हरिओम हरे कृष्ण। आदमी का मन चंचल है तो ये गति करेगा ही। गति करना इसका स्वभाव है, चलायमान रहना इसका स्वभाव है। तो इसकी चंचलता को रोकने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने जिस मार्ग को बताया है वह मार्ग है जाप। अब जाप मूल रूप से शास्त्रों में 3 प्रकार का बताया गया है। सबसे पहले वाचिक, फिर उपांशु, तीसरा मनस। मनस जाप को हम अजपा जाप भी कह देते हैं। अब वाचिक जाप से उपांशु जाप की महिमा 100 गुना ज़्यादा बताई गई है और मनस जाप या फिर अजपा जाप की महिमा 1000 गुना ज़्यादा बताई गई है वाचिक जाप से। अर्थात अजपा जाप हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम सीधे अजपा जाप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें पहली सीढ़ी से कदम रखना शुरू करना पड़ेगा, जो कि होता है वाचिक जाप। आप किसी भी गुरु के पास में जाएं, किसी भी साधु संत के पास में जाएं दीक्षा लेने के लिए, तो वो सबसे पहले आपको जिस चीज़ के बारे में बताता है वह होता है जाप। उसका कारण यह है कि जब भी आप किसी गुरु या किसी संत के पास जा रहे हैं तो अक्सर तो आप लोग प्राथमिक सीढ़ी पर होते हैं। उस वक्त आपको आध्यात्म की शुरुआत करनी होती है। उस वक्त आप ऊंची ऊंची बातों को नहीं समझ सकते। उस वक्त ध्यान की ऊंची अवस्थाओं को आप लोग नहीं समझ सकते। तो फिर किस तरीके से आप लोगों को आध्यात्म की ओर लेकर जाया जाए? उसके लिए ज़रूरत होती है कि आपको सीधे सीधे जाप की ओर लेकर जाया जाए। ये जो मन है ये चलायमान है, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था। 1000 प्रकार के विकार इसमें आएंगे, 1000 प्रकार के दोष इसमें आएंगे, कई प्रकार के बुरे विचार हमारे मन में उठते रहेंगे। अब इन विचारों से बचा कैसे जाए, इन दोषों से बचा कैसे जाए? अब जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि मन चलायमान है, चंचल है। चंचल का अर्थ होता है चल चल, अर्थात इसको चलना है, इधर उधर दौड़ना है। अब जब तक मन को वश में किया नहीं जाएगा तब तक आध्यात्मिकता की शुरुआत हो नहीं सकती है। अब मन को वश में कैसे करें? जाहिर सी बात है, इसको चलना है तो इसको कोई दूसरा काम देना पड़ेगा। यह मन एक ऐसा दानव है कि यदि इसको कुछ काम न मिले तो यह अपने स्वामी को खाना शुरू कर देता है। तो इसको काम क्या दिया जाए, इसका सीधा सा तरीका हमारे साधु संत ढूंढते हैं कि वो एक गुरु मंत्र देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं अपने शिष्य को। उस गुरु मंत्र को शिष्य बार बार रटता है। जितना भी वह इस नाम को रटेगा, जितना भी उस मंत्र को रटेगा, उतना ही उसका मन पवित्र होगा। ना तो उसके नाम के रटने से परमात्मा खुश होते हैं, ना ही आप कुछ लोकोपकार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यह बहुत बड़ा काम है, और बहुत बड़ा काम यह है कि आप अगर अपने मन को वश में कर पा रहे हैं, अपने अंदर की विषय वासनाओं को अगर शांत कर पा रहे हैं, तो आप उस मालिक की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं और उत्कर्ष की ओर भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको गुरु मंत्र दिया जाता है और उस गुरु मंत्र से आप अपने मन को पवित्र करते हैं। किस प्रकार से आप शुरुआत करते हैं जाप की? वाचिक जाप, अर्थात आप बोलकर शुरुआत करते हैं। इसीलिए हमारे वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ बहुत अनिवार्य बताया गया है। अगर आप सस्वर पाठ करते हैं तो फिर आपका तन मन आंदोलित होता है। अगर आप भजन गाते हैं तो वह भी एक तरह का वाचिक जाप होता है, अगर सच्चे अर्थों में भजन है तो। लेकिन हर वक्त आप भजन नहीं गा सकते हैं, हर वक्त आप वैदिक मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं। इसीलिए एक आसान से मंत्र को आपको दे दिया जाता है, आप उसका जाप करते हैं। और निश्चित रूप से जब तक आप जाप कर रहे हैं तब तक आपका मन जो है वो बुराइयों से हटा रहेगा। अब आप हर वक्त ऐसा भी नहीं कर सकते कि किसी मंत्र का जाप करते रहें, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आप किसी मंत्र का जाप हर वक्त करते फिरेंगे तो थोड़ा सा अव्यावहारिक लगेगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए आगे बताया गया है कि पहले आप वाचिक जाप से शुरू करें, फिर आप उपांशु जाप को जीवन में धारण करें। ध्यान में तो सीधे आपको कुछ मंत्रों का उपांशु जाप करना होता है। उपांशु अर्थात आपके होठ हिलें,
आपकी जिह्वा हिले, लेकिन आवाज़ या तो बाहर निकले ही नहीं, निकले तो इतनी धीमी कि सामने वाले को, नज़दीक बैठे हुए व्यक्ति को भी न सुने। जिस प्रकार से आप किसी किताब को कई बार बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं, वो होठ हिला रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही होती। कई बार बड़े लोग भी पढ़ते हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, बड़े ध्यान से पढ़ रहे होते हैं, होठ भी हिल रहे हैं, ज़बान भी चल रही है, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकल रही, मन में पढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी आवाज़ को वो खुद सुन रहे हैं। ये उपांशु जाप हुआ करता है। इस जाप को व्यक्ति हर वक्त कर सकता है। कई बार आपने साधकों को देखा होगा कि माला हाथ में लेते हैं और वो जाप करते रहते हैं, और जाप इस प्रकार से होता है कि होठ हिल रहे होते हैं और आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। ये उपांशु जाप होता है। माला का क्या महत्व? माला का महत्व नहीं है वैसे तो, लेकिन एक महत्व बहुत बड़ा होता है कि एक साधक ने यह निश्चय किया कि मैं आज से इतना नाम प्रभु का लूँगा, इतनी देर तक जाप करूँगा, अगले दिन वो कम ना हो जाए तो कम से कम माला आप गिन सकते हैं, आज मैंने 108 माला की, आज मैंने 100 माला की, आज मैंने 10 माला की, आज मैंने 2 माला की। इस प्रकार से अगर पहले दिन 2 माला की तो अगले दिन 3 माला हो जाएं, तो इस प्रकार से आपका क्रम बढ़ता रहे, इसलिए माला का सहारा लोग बाग लेते हैं, वरना माला का और दूसरा महत्व नहीं है। मूल बात है कि आप जिस आध्यात्म के पथ पर चल रहे हैं उससे आप पीछे न हटें, उसमें आप आगे बढ़ें। तो उपांशु जाप का अर्थ होता है कि आप जाप करें, आपके होठ भी हिलें, जबान भी हिले, लेकिन आप अपनी आवाज़ को खुद तो महसूस कर पाएं, दूसरा न सुन पाए। बहुत धीमी आवाज़ निकल सकती है, वह भी स्पष्ट नहीं। ये उपांशु जाप होता है। जिह्वा जाप भी इसमें आया है, बीच में कुछ विद्वानों ने बताया है जिह्वा जाप के विषय में, लेकिन न जिह्वा जाप को मैं मान्यता देता हूँ, न बहुत सारे लोग मान्यता देते हैं। उपांशु जाप के पश्चात जो ऊंची सीढ़ी होती है वह होती है मनस जाप, अर्थात अजपा जाप की। अजपा जाप, क्या आप लोगों को अजपा जाप का अनुभव नहीं? आप में से प्रत्येक व्यक्ति को है। हमारा मन जिस तरफ होता है उसका जाप हमारा मन करता है। कई बार तो कोई फिल्म का गीत होगा, आपके मन में चलता रहता है, घूमता रहता है। कुछ लोगों के कोई भजन घूमता रहता है। तो इस प्रकार बार बार कोई बात अक्सर हमारे मन में घूमती रहती है, अक्सर घूमती रहती है। वो मन में घूम रही है, हम उस गीत को मन ही मन में गा रहे हैं, सामने वाला नहीं सुन रहा, सामने वाले को पता नहीं, होठ भी नहीं हिल रहे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा मन है। ठीक ऐसे ही जब हमने वाचिक जाप से शुरुआत की, किसी मंत्र को, गुरु मंत्र को, परमात्मा के नाम को जपने की, फिर उपांशु जाप द्वारा उसको और ज़्यादा पक्का किया, और ज़्यादा उसमें हमने दृढ़ता हम लेकर के आए, उसके पश्चात वह हमारा स्वभाव इतना बेहतर होता चला जाएगा कि अब होठ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं। अब आपके मन में वह जाप चलना शुरू हो जाएगा। अब जब मन में वह जाप चलना शुरू हो गया तो वह अजपा जाप हो गया। यानी जाप तो है लेकिन आप उसे जप नहीं रहे, मनस जाप है, मन में आपके चल रहा है। लेकिन क्या यह इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। यह कठिन किस लिए है? क्योंकि मन में परमात्मा का नाम चले, इसके लिए अनिवार्य है कि आपके मन से संसार हट जाए। संसार किस प्रकार हटेगा? जितना आप लोगों के साथ व्यवहार में रहोगे, लोगों के पास समय बिताओगे, उठोगे, बैठोगे और तथाकथित रूप से सामाजिक बनोगे, तो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या सोच रहा है, आपके बारे में दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, ये चीज़ें आपके मन में निश्चित रूप से चलेंगी। और जब ये चीज़ें चलेंगी तो ये चीज़ें आपको प्रभावित करेंगी, और जब ये चीज़ें प्रभावित आपको कर रही होंगी तो आप परमात्मा के नाम के प्रभाव में नहीं आ सकते। तो सबसे पहले अजपा जाप के साधक के लिए अनिवार्य है कि वह अपने लोक संपर्क को समाप्त कर दे, और समाप्त नहीं तो उसको इतना न्यून कर दे कि बस वो जरूरत योग्य रह जाए, उससे ज़्यादा नहीं। जितना आप समाज से जुड़ोगे तो जैसी स्थिति में समाज चल रहा है उसी स्थिति में आपको जकड़ लेगा। जिसको हम सतयुग कहते हैं, सत्य का जमाना था, सीधी सादी बात लोग करते थे, संसाधनों की कमी थी। जिसको हम त्रेता कहते हैं, वहाँ पर कई प्रकार के विकार लोगों में आना शुरू हो गए, लेकिन लोग धार्मिक थे फिर भी।
जिसको हम द्वापर कहते हैं, वह कलयुग से अच्छी स्थिति हुआ करती थी। लेकिन लोग आध्यात्म से, अपने ग्रंथों से, सदग्रंथों से, गुरु परंपरा से, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए थे। और जिसको कलयुग कहते हैं, यहाँ पर वस्तुओं का प्रभाव आ चुका है। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, यह भौतिकवाद का युग है। एक व्यक्ति कितना बेहतर है उसको केवल इस दृष्टि से नापा जाता है कि उसके पास में संसाधन कितने हैं। एक व्यक्ति कितना बेहतर सोचता है, एक व्यक्ति के अंदर कितनी योग्यता है, एक व्यक्ति कितना विद्वान है, इस बात से उसको बड़ा नहीं आंका जाएगा। बड़ा आंका जाएगा तो इस चीज़ से कि उसके पास संसाधन कितने हैं। जाहिर सी बात है, आप संसार के और लोगों के साथ में बैठ रहे होंगे तो दिमाग में आपके एक बात जरूर बैठेगी कि किसी न किसी तरीके से हम बड़ा बने। और बड़ा कैसे बने? जब संसाधन होंगे तभी बड़े होंगे, ये आज की परिभाषा है। अब संसाधन किस प्रकार से आएंगे? सीधे सादे तरीके से तो भाई दाल रोटी ही चलती है। तो जाहिर सी बात है, हम कोई भी काम करें, येन केन प्रकारेण, हम किसी भी प्रकार से धन को अर्जित कर लें। और जब किसी भी प्रकार से आप धन अर्जित करेंगे तो वो गलत कार्य जिनको आपने उस धन को अर्जित करने के लिए किया है, अपना प्रभाव आप में छोड़ेंगे। आपके अंदर तामसिकता आएगी, आपके अंदर विकृति आएगी, और उस विकृति के प्रभाव से आप किसी भी तरीके से छूट नहीं पाएंगे। आप जाप तो किसी भी सूरत में नहीं कर पाएंगे, अजपा जाप का तो कोई सवाल ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, आप वाचिक जाप फिर भी थोड़ा बहुत समाज के साथ कुछ संपर्क रखते हुए कर सकते हैं। उपांशु जाप में समाज से संबंध कम करना होगा। लेकिन जब आप मनस जाप तक पहुंच जाएं, अजपा जाप तक पहुंच जाएं, उस स्थिति में आपको छोड़ना पड़ेगा, हर हाल में छोड़ना पड़ेगा अपने सामाजिक संपर्क को। और अगर आपका सामाजिक संपर्क है, लोक संपर्क है, संसार आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ है, तो आप हजार प्रकार के संशयों में पड़ोगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि संशय ही जिसका सार है वही संसार है। आप संशय में रहेंगे, परमात्मा है भी या नहीं, मैं गलत काम नहीं करता, मैंने अच्छे काम किए हैं, उसके बाद भी मेरे जीवन में दुख आए हैं, मैं परमात्मा का नाम लूँगा, मुझे कुछ जीवन में कुछ मिलेगा भी या नहीं, इस भक्ति से, इस साधना से कुछ होगा भी या नहीं, ये संशय आपके मन में पड़े रहेंगे। और जब तक ये संशय पड़े रहेंगे तब तक भाव नहीं होंगे, श्रद्धा नहीं होगी। और जब तक श्रद्धा और भाव नहीं होंगे तब तक अजपा जाप नहीं हो सकता। आपके मन में, मैंने पहले भी बताया, कोई गाना चल रहा था, कोई गीत चल रहा था, क्योंकि मन आपका उसमें था, इसलिए चल रहा था। अजपा जाप केवल तब चलेगा जब आपका परमात्मा में मन होगा, जब मालिक में ध्यान होगा, तब आपका अजपा जाप आपके अंदर चल पाएगा। और तभी जाकर आप जाप की श्रेष्ठतम अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। जो बड़े साधक हो जाते हैं, जो अजपा जाप को इतना ज्यादा साध लेते हैं, तो उनके प्रारंभिक सभी चक्र जागृत हो जाते हैं। कई बार तो उनका मनस शरीर भी उन्हें प्राप्त हो जाता है, उनका अनहत चक्र भी जागृत हो जाता है, और वो विशुद्धि चक्र की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। ध्यान योग की हमारी श्रृंखला में हमने इन विषयों में बताया है, आगे भी उस विषय में वीडियो आएंगी। तो जाहिर सी बात है कि हम ध्यान और योग की विधियों को ना जानते हुए भी अगर अजपा जाप को बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध कर लेते हैं, तो हम अपने बहुत सारे चक्रों को सहज ही जागृत करके एक ऊंची अवस्था में पहुंच जाते हैं। और हमारे बहुत सारे साधक इस विधि से ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए हैं। भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव इसका उदाहरण है। उन्होंने कम उम्र में ही अपने बहुत सारे चक्रों को अपनी भक्ति, तपस्या और जाप के माध्यम से, पहले उन्होंने जाप, जो भी बच्चे जाकर के तपस्या करते थे, और कई बार तो हमारे जो राजा लोग भी तपस्या करते थे जाकर के, जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता था, वो लोग जाप ही शुरू करते थे, फिर वो उपांशु में बदलता था, फिर अजपा में बदल जाता था, और पूर्ण रूपेण वो उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया करते थे। तो अजपा जाप की महिमा अपरंपार है, लेकिन एक साधक इसको सीधा धारण नहीं कर सकता, उसको कड़ियों से गुजरना पड़ेगा, वाचक जाप को अपनाना पड़ेगा। तो प्यारे साधकों, आप सबसे पहले गुरु से दीक्षा लें। जिसने गुरु से दीक्षा नहीं ली, वो गायत्री मंत्र जो महामंत्र होता है उसको अभ्यास करें कि वाचक रूप से वाचक जाप करें, वाणी से जाप करें। जब आप उस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उसके पश्चात उसको उपांशु में लेकर के जाएं, अर्थात आपके होठ हिलें, आपकी जिह्वा हिले, लेकिन आपकी आवाज़ किसी को डिस्टर्ब न करे, बस आपके मन में वही जाप चल रहा है।
ऐसी स्थिति में संसार आपको क्या कह रहा है, पास में बैठा व्यक्ति भी आपको क्या कह रहा है, आपको नहीं सुनेगा। फिर इसको मनस्थ की स्थिति तक लेकर के जाएं, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप जाप शुरू करना चाहते हैं तो गुरु से दीक्षा लेकर, गुरु मंत्र लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। आप सभी साधकों के लिए मैं परमात्मा से कामना करता हूं, ईश्वर की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और आप आध्यात्म की उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करें, जाप की महिमा को समझें और इसे जीवन में धारण करें। क्योंकि इस आज के विकृत और भौतिकवादी संसार में अगर कोई हमें इस मोह माया और इस बुराई से बचा सकता है तो वह जाप ही है। हरि ओम, हरे कृष्ण।